वो हमने मलूंगड़ और मलाड का एक सेक्रेड ग्रोव जो है समा के उस इलाके में देखा। और बहुत ही प्राचीन वहाँ पे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, और उसके अलावा एक थोड़ा सा देखा हमने पॉइजनस सी एक झाड़ी होती है, जैसे आप यहाँ पे देखिए छोटा ट्री है जिसको डोगरी में ब्राह्मणी भी कहा जाता है या ब्रह्मेड़ी भी कहा जाता है। पॉइजनस होता है, जंगल जानवर भी, और दूसरा हमारा जंगली जानवर तो हो सकता है कोई खा भी लेता होगा, लेकिन हमारे मवेशी जो हैं कैटल नहीं खाते इसके पत्ते को। तो रैमनस ट्राइक्वेटर। तो इसके साथ ही आप देख रहे हैं एक नीले रंग की ये जो है, जिसको यहाँ के लोग ग्वांसल भी बोलते हैं या गूसमाली बोलते हैं। और अगर आप इसके पत्तों को मसल के इसकी खुशबू लेने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मूली खाने के बाद जिस तरह सा अपचन हो जाता है, तो उस तरह की स्मेल है। तो इसीलिए इसको बोला गया ग्वांसल या गूसमाली। लेकिन इसको अदरवाइज फॉरेस्ट जासमीन भी कहते हैं, और खुशबूदार फूल होते हैं। और ख़ास बात है इसकी फ्लावरिंग नवंबर के महीने में होती है। स्पर्मेडिक्टियान सुआव्युलेंस। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं एक और प्लांट हमारे सचिन जी ने पकड़ा हुआ है। तो ये जो है इसकी खास बात है, हालांकि ये छोटी सी जड़ी बूटी है, थोड़ी सी अगर ये बड़ी हो जाए तो मोटा कांड बिल्कुल कौवे की टांग की तरह से होता है, तो इसीलिए इसका संस्कृत में पुराना नाम है काकजंगा। तो अगर आप इसके ब्रांच को थोड़ा तोड़ें भी ना, मोटी ब्रांच हो अगर, ये थोड़ी बड़ी पतली है, तो बीच में से आपको कुछ ना कुछ वो माइक्रोस्कोपिक कुछ चलता हुआ भी दिखाई देता है। तो एक किस्म के वो बैक्टीरिया हैं या क्या है, वो भी एक इसमें खास बात है। और गुलाबी रंग के इसके फूल आते हैं। तो ये प्लांट जो है आयुर्वेदा में काफ़ी इसके चर्चित। एक और शाख उठा के हमारे मंगेश जी दिखा रहे हैं, ये है खजूर, वाइल्ड डेट पाम। तो इस इलाके में समा में हम देखेंगे, अगर जंगलों में हमें दूर दूर इन पहाड़ियों में दिखाई भी दे रही है। और यहाँ पे पी फॉल भी बहुत है, और वो सामने आपको देख भी रहे हैं जंगली खजूर। और इसी का जो कल्टीवेटेड फार्म है उसको शुआरा कहते हैं। तो जो वो फोइनेक्स डिक्टाइलीफेरा है, लेकिन ये हमारे जंगल की है फोइनेक्स सिल्वेस्ट्रिस। तो उसके साथ साथ ये आप एक प्लांट देख रहे हो खड़ा, ये जो है कचनार है। और यहाँ पे देखिए आप, इसमें अभी फूल नहीं है, लेकिन पीछे हमने एक दो ट्री देखा जिसमें बहुनिया परप्यूरिया, उसमें फूल आए हुए थे गुलाबी रंग के। और यहाँ पे बहुत पंजफुली है। पंजफुली जो है ऐसे तो लेंटाना कैमारा, और इसको वीड है मैक्सिकन। तो ये इंट्रोड्यूस की थी एज ऑर्नामेंटल प्लांट, लेकिन अब इतनी ज़्यादा हमारे जंगलों में फैल चुकी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज को जरूर अट्रैक्ट करती है। तो हमने अभी इसके कॉमन ग्रास येलो वगैरह कुछ बटरफ्लाइज भी देखी इसके ऊपर। तो ये अदरवाइज यूजलेस प्लांट, लेकिन ये शेल्टर प्रोवाइड करता है कुछ परिंदों को, वाइल्ड लाइफ के लिए ठीक है। लेकिन इसने डिस्प्लेस कर दिया हमारी जड़ी बूटी को, जो हमारी नेटिव वनस्पति है। तो उस एंगल से इसको इन्वेसिव एलियन वीड माना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पीने का स्वच्छ स्रोत है कुआं, जिसको यहाँ के लोग जो हैं इसको काफ़ी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पानी जो है बहुत ही अच्छा तरीके से इनका रख रखाव है, प्रजर्वेशन है। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी, एक दशमूल ट्रीज। तो दशमूल ट्री में एक ख़ास दरख्त जो इधर दिखा वो था कसीर का, जहाँ उसको बास्टर टीक या कश्मीर टीक भी बोलते हैं, घमारी, वो हमने देखा, मेलाइना आर्बोरिया। और उसके साथ साथ जब राम का वनवास हुआ और सीता जब वनवास में थी, तो जो जिसका सिंदूर वो अपनी मांग में डाला करती थी, उस प्लांट को बोलते हैं कम्पिलक या कामला। वो आप देख रहे हैं ऊपर, इसके लाल किस्म के फल होते हैं, और उसको सिंदूर के तौर पे इस्तेमाल किया था। इसलिए उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं इसको बोलते हैं सिंदूरिया, लेकिन हमारे जम्मू के इलाके में बोलते हैं कमिल्ला, कामला। लेकिन ओरिएंटल टर्टल डव को माना जाता है कि काफ़ी उसकी प्रेफरेंस रहती है इसके फ्रूट खाने में, जो एक किस्म का फाख्ता है जिसको हम लोकली कलमुआ भी बोलते हैं। तो कलमुआ भी इसके फल जो है खाता है। तो अगर हम इस एरिया में और पेड़ पौधों की बात करें तो हमें मलकंगनी भी वहाँ दिखी, या सनखीरे दी बेल। तो उसके जो सीड है उसका पाउडर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिनल आयुर्वेदा में। ज्योतिषवती ऑयल उसका निकलता है गुलाबी रंग का, जो मार्केट में मिलता भी है यादाश्त बढ़ाने के लिए, सिलोस्ट्रस पेनिकुलेटस। और आप देख रहे हैं वहाँ पे झाड़ियों में हमारा बना है, जिसको पंचपत्रा बना, वाइटेक्स निगंडो। तो इसमें भी काफ़ी एक तो बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं, और एक ये मॉस्किटो रिपेलेंट भी है। और अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उन्होंने इस झाड़ी को लेकर के एक लिव 1 दवाई बनाई है, जो लिव 52 का ही बदल है। और यहाँ आप सेमल के पेड़ भी देख रहे हैं।
जिसको बोलते हैं बॉम्बैक्स सीबा, या पहले इसको बोलते थे सालमालिया मालाबारिकम, क्योंकि मालाबार में भी ये बहुत है और इसका संस्कृत का नाम था शालमली, तो शालमली से इसका नाम था सालमालिया, लेकिन आजकल इसका नाम बदल के रख दिया गया है बॉम्बैक्स सीबा। और इसी एरिया में आप देख रहे हैं कि बहुत से मैंगो के आर्चर्ड्स भी हमने देखे, तो बहुत मशहूर यहाँ का एक फ्रूट है मैंगो। और मैंगो जो है, मैंगो विलेज भी अखनूर में ही बनाने की वो योजना है और शायद बना भी है। बीच बीच में आप देख रहे हैं चीड़ के दरख्त, और चीड़ को कहा गया रॉक्सबर्ग पाइन। ये जो है, क्योंकि रॉक्सबर्ग पहले एक फिजिशियन डॉक्टर थे जो हमारे अंग्रेजों के साथ आए थे और कलकत्ता में उन्होंने काम शुरू किया, और उन्होंने शुरुआत में पहले वनस्पतियों की खोज करनी शुरू की इंडिया के पेड़ पौधों के बारे में, तो इसलिए डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग उनका नाम था। और वो पाइनियर फादर माने जाते हैं ऑफ इंडियन बॉटनी, कि हिंदुस्तान में जो बॉटनी की स्टडी हुई उनकी शुरुआत जो है उन्होंने की, इसलिए इसको रॉक्सबर्ग पाइन, उनके नाम से इसका नाम है पाइनस रॉक्सबर्गी। हम तो चीड़ ही कहते हैं, तो बहुत पहले तो इसका काफ़ी रीज़न बेरोजा निकलता था, लेकिन अच्छी बात है कि 5-6 साल से इसमें कोई रीज़न एक्सट्रैक्शन अब नहीं होती है। तो पाइन फॉरेस्ट अदरवाइज बहुत ही एक फायर हैजर्ड हो जाता था, क्योंकि रीज़न निकालने से वो फायर इनफ्लेमेबल मटेरियल जो है वो एक्सपोज हो जाता था, तो स्कॉर्चिंग समर में आग लगने का भी खतरा रहता था। तो आजकल ये जो चीड़ के जंगल हैं उस तरह से इको टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इनको एक एस्थेटिक सेंस में ही हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। और ऐसे एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ भी बहुत है। और कलीज फिजेंट, जिसको हाल ही में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला, बर्ड का एक सम्मान मिला, और वो जो परिंदा है वो भी इस इलाके में होता है। मैं हैरान हो रहा था कि पीछे हमने 1-2 जगह देखी जिसका नाम बंदराल कलां और बंदराल खुर्द, ये जगह है खुर्द। तो जो मेल और फीमेल है उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे मोर को, मेल को तो नर को मोर ही कहते हैं, लेकिन उसका जो है फीमेल उसको कहते हैं नलां। तो जो कोलसा है, कोलसे की भी फीमेल को कलां कहते हैं। तो ये पता नहीं नाम जो है कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक होता होगा, लेकिन ये हैबिटेट है जो लोफ्यूरा लिकोमेलेनास है, और जिसको लैथम ने नाम दिया। और ये जो परिंदा है बहुत ज़्यादा शिकार होता है इंडिस्क्रिमिनेट शूटिंग के कारण, काफ़ी वल्नरेबल कैटेगरी में है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो रही है, हर जगह रोड बन रहे हैं, लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर स्ट्रेस रहता है। उसके हवाले से जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको घोषित किया यूनियन टेरिटरी का स्टेट बर्ड, मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। हालांकि ट्रैगोपैन जो है वो ज़्यादा थ्रेटन्ड है, लेकिन वो ट्रैगोपैन जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अलग रखा। और मोनाल भी एक थ्रेटन फिजेंट है, लेकिन वो जो है वो कहीं ना कहीं हमारा उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है। तो जिसके बात मैं कर रहा था कि यूनियन टेरिटरी का ये जो बर्ड है कलीज फिजेंट या लोफ्यूरा लिकोमेलेनास, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जम्मू के बर्ड वाचर्स आगे आए हैं। और बड़े आप देख ही रहे हैं, मेरे सामने ही सचिन भगत जी भी खड़े हैं और इन्हीं की मैडम अनु भगत जी भी, तो इन्होंने, और आप शायद देख भी पा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया आप तो इन्होंने जो पहनी हुई है शर्ट, उसके ऊपर ही उसको देख पा रहे हैं। तो ये मेरा ध्यान अभी गया, बहुत बढ़िया तरीके से देखो किस तरह से प्यार ये उस कलीज सीजन को कर रहे हैं, जिसको डोगरी में हम कोलसा बोलते हैं। तो इन परिंदों को बचाने की ज़रूरत है, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। और जो बुजुर्ग भी कभी कभी उठा लेते हैं बंदूक और इसके पीछे पड़ जाते हैं, मुझे लगता है ऐसे जो पोचिंग है, शिकार करना जो है, एक तो कानूनी जुर्म तो है ही, लेकिन ऐसे भी हमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको प्यार करना चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए संसाधन। तो ये आप देख पा रहे हैं मेरे सामने लोफ्यूरा लिकोमेलेनास। तो इसकी सफ़ेद जो बोदी है, चोटी है, चुटिया, तो वाइट क्रेस्टेड है, लेकिन अगर आप ब्लैक क्रेस्टेड भी देखते हैं तो वो जो ही आप गढ़वाल को माऊ में जाते हैं तो ब्लैक क्रेस्टेड वाला आ जाता है। तो वो ये वाली जो हमारी सब स्पीशीज़ है, ये है लोफ्यूरा लिकोमेलेनास हैमिल्टनाई हमारी वाली। लेकिन अगर आप वो वाली देखेंगे ब्लैक वाली, तो वो लिकोमेलेनास ही है। लेकिन वैरायटी लेवल पे, सब स्पीशीज़ लेवल पे अगर हम ना जाएं, तो हमारा ये जो परिंदा है कलीज फिजेंट, ये हमें पाकिस्तान से लेकर, अफ़गानिस्तान से भी लेकर, और कश्मीर के भी कुछ इलाकों में से होता हुआ जम्मू से ये अरुणाचल प्रदेश तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत दुर्लभ पक्षी, इसलिए तो नहीं मैं कहूँगा कि इसकी कोई ब्रीडिंग में प्रॉब्लम है। ब्रीडिंग में 6 से 9 अंडे देता है, तो कहीं ना कहीं वो ठीक है इसकी। लेकिन जो इनडिस्क्रिमिनेट पोचिंग वो सस्टेनेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलेशन को ऊपर स्ट्रेस है। तो शायद इसीलिए सरकार ने ये सोचा
कि कलीज फीसैंड को हम घोषित करते हैं। और ये घोषणा सिंबॉलिक होती है, लेकिन इसके साथ जुड़ जाता है लोगों का भी थोड़ा सा अवेयरनेस है। जब से ये घोषित हुई है 21 अक्टूबर से, उसी दिन से मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से शिद्दत से ये तो चलो बर्ड वाचर्स हैं ही, इन्होंने तो हालांकि सचिन भगत जी बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के मास्टर्स इन्होंने की हुई है, लेकिन जो प्यार है, मोहब्बत है, उसमें तो कोई बंदिशें नहीं होती कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। तो ये इनको बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने जिस शिद्दत से इस परिंदे के बारे में खोज की हमारे इस इलाके में, और आगे भी ये करते रहेंगे तो हमें नई नई जानकारी मिलती रहेगी। शुक्रिया। बंदराल खुर्द की पंचायत में हमें बहुत ही एक नया दरख्त फिर से मिला, जिसकी चर्चा हमने थोड़े दिन पहले की थी कि हमें कप्पा गला में मिला, और लोकल लोगों ने देशराज ने जैसे, या यशपाल शर्मा ने मुझे नाम बताया था कलंगाड़ा या क्रंगाड़ा, और यही दरख्त जो है इसकी खोज में हम आगे आज अखनूर के पंचायत जो है बंदराल खुर्द में, और यहाँ मेरे बीच में गांव के बहुत ही मोतबर बुजुर्ग साथ में हैं, गिरधारी जी, और इन्होंने मुझे बोला कि यहाँ इस जंगल में दरख्त है, अगर हम ढूंढने निकलते तो शायद हमें रात हो जाती, फिर भी ये दरख्त नहीं मिलता। ये देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज, पीपल्स नॉलेज, कि बुजुर्गों को किस तरह से पता है कि जंगल के किस कोने में क्या दरख्त मिलेगा। तो उन्होंने नीचे से ही सड़क से मुझे बताया कि ये कलंगाड़ा का दरख्त है। तो जब हम ऊपर आए, ये हमारे साथ आए, और हमने जंगल में आकर के इसकी एक नमूना जो है, सैंपल जो लिया है, चूंकि मेरे साथ एक PhD कर रहे दिलीप दत्ता जी भी हैं, और उधर से नसीब भगत जी हैं, इन्होंने भी ये पौधा पेड़ पहली बार देखना था, इसलिए इनके मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई कि आज हम देख के ही वापस लौटेंगे अपने अपने घरों को। तो मैं खुशी के साथ आज के दिन, जब हम विलय दिवस मना रहे हैं, एक किस्म से जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था इंडियन यूनियन के साथ, आज के दिन 26 अक्टूबर 1947, और उसकी याद में भी हम आज जो है आपको ये एक नए पेड़ से रूबरू करवा रहे हैं। ये पेड़ कोई इतना अलग भी नहीं है, लेकिन इस जाति का पेड़ जो हम देखते हैं वो है लसूड़ा या लसूड़ी, गोंदी, कार्डिया। तो इसकी जीनस भी कार्डिया है, लेकिन इसकी स्पीशीज अलग है, और तो इस स्पीशीज को कहते हैं जो है कार्डिया वेस्टिटा। और जो फ्लोरा ऑफ इंडिया है, फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जो ब्रिजमोहन शर्मा जो IIM RRL रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस दरख्त की जो है शिनाख्त बताई है अपने फ्लोरा में, और उन्होंने लिखा हुआ है कि जम्मू के पास जो हमारा जंगल है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां खड्डों में कहीं कहीं मिलता है, लेकिन दूर से हम कई बार देखते हैं तो हम इसको फाइकस हिस्पिडा समझ बैठते हैं, और ध्यान से देखने पर पता चलता है लीव्स इसमें अपोजिट नहीं है, एक जगह से एक पत्ता निकल रहा है, यही खास बात है। अगर पत्ते अपोजिट हों तो फिर ये फाइकस हिस्पिडा हो जाए, नहीं होगा, फिर फाइकस हिस्पिडा हो जाएगा। अगर अपोजिट लीव्स हों, अपोजिट लीव्स नहीं है, अल्टरनेट है, इसलिए ये फाइकस हिस्पिडा नहीं है। लेकिन दूर से हम इसकी जो है हमें गलती लग सकती है। तो गिरधारी लाल जी से आज हम पूछेंगे, डोगरी च गै गल करन गिरधारी लाल होर, कि इस बूटे का क्या काम होंदा है, इस इलाके लोग किहदे आस्ते इसी बरतदे न, जिन्ना भी तुसीं पता साढ़े कन्नै सांझा करो यार। इस कन्नै इ'यै बनांदे जी, जां कोई बैठे पाथियां दस्ते बना ले। अच्छा, मैंने ये आख्या करते भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, वो बिंडे बन जाते हैं, कुहाड़ी के, बासला तेसा जो है, दराटी द्रूटी जो है, उसके बिंडा मजबूत होता है, इसकी लकड़ी बड़ी अच्छी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका जो बार्क होता है उसका कलर थोड़ा थोड़ा जो है आंवले के पेड़ से भी मिलता जुलता है। तो ये बहुत ही रियर ट्री है हमारे जम्मू शिवालिक्स का, जिसके बारे में बहुत से कम फॉरेस्ट ऑफिसर्स या फॉरेस्ट जो गार्ड वगैरह रेंजर्स जानते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इवन आजकल के जो बॉटनिस्ट हैं, बॉटनी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, चाहे वो नसीब भगत जी हों या दिलीप दत्ता जी हों, इनके लिए भी एक नई मुझे लगता है खोज है जो हमने इस बंदराल खुर्द में आज देखी। और मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से गिरधारी लाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। देखो इन्होंने किस तरह से हमें इस पेड़ के पास लाया और हम रूबरू हुए, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आप जो है इस पेड़ के साथ साथ मुझे भी मौका मिल रहा है कि हम इनके साथ खड़े होके इस पेड़ की जो है शिनाख्त कर पाए। और ये एक कार्डिया की स्पीशीज है, कार्डिया वेस्टिटा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज इस जंगल में एक दूसरी जगह, इससे पहले हमने कप्पा गला में देखा था जब मेरे साथ प्रोफेसर विजय चंदन जी थे जो गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज गांधीनगर में हैं, और आज हम दूसरी बार इस दरख्त से मिल रहे हैं, कार्डिया वेस्टिटा, जिसको डोगरी में कहा जाता है क्रंगाड़ा या कलंगाड़ा। शुक्रिया।
अखनूर में टांडा पंचायत में कपाई दी बां आप देख रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक वाटर बॉडी है ये और आस्था का प्रतीक। यहाँ के लोग जो हैं और उनमें खासकर यहाँ के पूरन चंद जी हमारे बीच में हैं और इन्होंने जो कहानी सुनाई कि यहाँ पे 2 दुकानें होती थीं, कपाइयों की दुकानें। एक किराना का सामान रखते थे और दूसरे बजाजी का सामान। और ये जो है मुगल शारा होती थी और बहुत पहले लोग जो है अखनूर से पैदल इसी रास्ते पुंछ जाया करते थे और शायद उसी जगह से आगे पीर की गली से होते हुए श्रीनगर में भी दाखिल होते थे। और जहाँ पानी जो पीने का थोड़ा उपलब्ध नहीं था और चकंडी का क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे एक शिविर लगाया करता था जहाँ का ही एक गांव का आदमी। और आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि यहाँ पे शहद की मक्खियाँ भी कहीं उसको मिली और उसको एक आभास सा हुआ कि यहाँ पे पानी हो सकता है। और उसने बात की कपाइयों से और उन्होंने भी कहा अगर तुझे लग रहा है कि जहाँ है तो कोशिश करनी चाहिए। और उसी कोशिश का नतीजा है कि यहाँ पे पानी निकल आया। और आप देख रहे हैं सीढ़ी नुमा एक एंट्री है इसके अंदर जाने की और बहुत ही अंदर जाके जो एक पानी की जो बोली है और इसको ऊपर से छता गया है। और साइडों पे आप हनुमान जी की भी मूर्ति देख रहे हैं और ये उनके ही पुरखों की जो है इमेज है बनी हुई। और आगे पीछे आप देख रहे हैं जहाँ पे शिव की भी पूजा हो रही है और साथ में ही ये बना हुआ नया मंदिर भी है। और बहुत ही पुरानी बरगद जो भारत की मानी जाती है कि हमारा जो है राष्ट्रीय पेड़ है ये। लेकिन आज़ादी की जो लड़ाई हुई उसमें हमारे कई सेनानियों ने उनको अंग्रेजों ने इस पेड़ से भी टांगा था। इस लोकेशन पे नहीं लेकिन भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई जगहों में, बिहार में ऐसे बरगद देखे गए हैं जिनके पेड़ों से हमारे सेनानियों को यातनाएं दी गई थी। और उसी में एक और पेड़ है जिसको पीपल कहते हैं या डोगरी में बड़ कहते हैं, जो अश्वत्थ संस्कृत में इसलिए कहा गया कि इसके नीचे घोड़े बांधते थे तो घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्वत्थ। तो ये विष्णु का ही रूप है। अभी कार्तिक का महीना होगा तो हमारी विष्णु का जो है पूजा और उसका विवाह, तुलसी मैया का विवाह जो है रचाया जाता है विष्णु से। तो कई बार पीपल बड़ का, बरगद का जो इसके साथ बंधी हुई आस्था है, उसी की आस्था के चलते आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको पानी भी दिया जाता है, खासकर इसको पीपल को विष्णु का रूप। और बरगद वट सवित्री नाम का एक व्रत भी औरतें रखती हैं। और इसी के पेड़ के ऊपर जो बहुत से किस्म के परिंदे भी आते हैं, जैसे हॉर्नबिल्स हैं, ग्रीन पिजन्स हैं, बारबैट्स हैं। और इसी के ऊपर देखो पांच फूली भी उगाई है। और ये इसका पुराना जो तना है जहाँ से नष्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ का जो एक सड़क है और सड़क के बगल में जो कपाई की बोली है, ये एक ऐतिहासिक स्थली है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं इस गांव के, उनके श्रद्धा का केंद्र है कि वो कपाइयों की याद में यहाँ पे आके नित्य नियम से पूजा पाठ ही करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं। और पानी की जो स्वच्छता को देख करके ये लगता है कि रख रखाव कितना अच्छा है। और यहाँ के लोगों ने इसको काफ़ी एक यादगार स्मारक के रूप में और एक आस्था के केंद्र के रूप में इसको विकसित किया है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो यहाँ की पंचायत है उसको यहाँ पे एक तो रास्ता यहाँ का थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बन सकता है और डेवलप करना इसका, ताकि इसके जो पानी का ड्रेनेज है थोड़ा सा उसके लिए भी एक जगह बन जाए। और चूंकि खाड़ का किनारा है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चूंकि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज बनी हुई हैं आजकल, जिनका ये मैंडेट भी है, तो इस पंचायत में भी जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होगी तो उसको चाहिए कि यहाँ के इस वाटर बॉडी को एक इसका इतिहास के बारे में भी बच्चों को बताने के लिए कि इसमें बोर्ड लगना चाहिए, जिस बोर्ड में थोड़ा सा इतिहास जो है इस बोली का लिखा जाए। और उसके साथ साथ किस तरह से ये पानी जो है गर्मियों में ठंडा रहता है, फ्रिज का पानी जो है उसके बराबर का ही ठंडा पानी बता रहे हैं। और जब सर्दियाँ होती है जो ये पानी थोड़ा गर्म होता है। तो ये एक इतना इस तरह का जो वाटर रिसोर्सेज है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये नारा दिया कि वाटर कंजर्वेशन होनी चाहिए। एक बूंद बूंद जो पानी का कितना कीमती होता है, खासकर कंडी क्षेत्र में। तो ये कपाई की बोली, इसको देख करके हम बहुत ही दंग रह गए। और देखिए
कितनी नई नई जगह हैं जिनके बारे में हमें मालूमात नहीं होती है, और हमें अपने बच्चों को भी ऐसी धरोहर से रूबरू करवाना चाहिए। और आने वाला कल जिस तरह से वन नष्ट हो रहे हैं, जिस तरह से पर्यावरण की जो है परेशानियां हो रही हैं, तो पीने का पानी मुझे लगता है आने वाले कल के लिए हमें इसको बड़ा सहेज के रखना चाहिए। और ऐसी बोलियां जो इतिहास की गवाह भी हैं, उसके साथ साथ संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं, और उसके बगल में ही जब हम देखते हैं पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, तो एक आस्था बनती है कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने पेड़ों की पूजा को भी शामिल किया है। अपनी आस्था के साथ नहा धोकर आप माथा टेकने के लिए दूर नहीं जाना है, बगल में ही आपका जो है एक आस्था का केंद्र, आस्था की मूर्तियां, चाहे हनुमान जी हों, शिव जी हों, चाहे पेड़ विष्णु के रूप में पीपल हो, बरगद हो। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी जगह है। लेकिन इसके बारे में बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो जैव विविधता समिति बनी हुई है हर पंचायत में, उसका दायित्व है, फर्ज है कि ऐसी जगहों को एक अच्छी तरह से रख रखाव के लिए साथ साथ यहाँ का एक बोर्ड लगना चाहिए, साइन बोर्ड, जिसमें ये इतिहास लिखा हो, ताकि कोई भी आया अनाड़ी आदमी, इसको बताने वाला अगर कोई नहीं भी हो तो उसको पढ़ करके उसको पता लग सके कितनी पुरानी बोली है, जिसको कहा जाता है कि 200-250 शायद 200-300 साल पुरानी ये जगह है। और तब से जहाँ पीने का स्रोत लगातार हर साल किसी भी महीने में ये पानी सूखता नहीं है, और पीने के पानी जो है लोग जहाँ से बड़े शौक से चाव से लेते हैं, उसकी अपनी एक पाचन जो है एक क्वालिटी है, गुणवत्ता है। और इस तरह के पानी को जो है हमें सहेज के रखना चाहिए आने वाली नस्ल के लिए।